इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली। महानुभाव जैनागम में आप सभी जानते हैं और मानते भी हैं कि श्रावकों के 60 आवश्यक कर्तव्य बताए गए हैं। उसमें पहला है देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। इनमें से कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जो आप नित्य प्रति पालन कर सकते हो, लेकिन कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं कि जब नगर में गुरु आएंगे या आप गुरु के पास जाओगे जब वह पालन हो पाते हैं। देव पूजा, मंदिर जी में जाकर आप भगवान की पूजन कर सकते हैं। पूजन किसकी की जाती है? पूजन करने का अधिकारी कौन? तो कहते हैं जो पूज्य पुरुष हैं, जिन्होंने पूजा करते करते पूज्यता को प्राप्त कर ली, उनकी ही लोग पूजन करते हैं। पूजा कई तरह से होती है। पूजा कई तरह की होती है। कितने तरह की पूजा होती है? पूजा दो तरह की होती है, एक द्रव्य पूजा और दूसरी पेट पूजा। पूजा दो तरह से होती है, एक द्रव्य पूजा और एक पेट पूजा। कि एक आदमी कहता है मैं तो भगवान की पूजा कर रहा हूं और दूसरा कहता है मैं तो अपने पेट की पूजा कर रहा हूं। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। कई लोग पहले पेट पूजा करते हैं फिर देव पूजा करने आते हैं, और कई लोग कहते हैं जब तक देव पूजा नहीं होगी जब तक मैं पेट पूजा। वैसे तो जब आगम की बात चलती है तो द्रव्य पूजा, भाव पूजा के माध्यम से हम पूजन के भेद जानते हैं। पूजन 5 प्रकार की होती है। उसमें नित्य पूजा, नैमित्तिक पूजा, विधान आदि की पूजन होती है। तरह तरह की पूजन की बात बताई जाती है। लेकिन परमात्मा ने हमें संदेश दिया, स्वाध्याय ग्रंथों में संदेश दिया कि पहले आप मंदिर में चावल चढ़ाओ और उसके बाद अपने पेट में चावल को डालो। ऐसा हमारा जैनागम कहता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जब तक जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं करते जब तक वह एक बूंद पानी भी नहीं पीते। ऐसे बहुत से लोग जैन धर्म में आज भी हैं। और कुछ लोग सुबह उठ के अपनी आदतों से परेशान हैं, अपना कार्य करेंगे उसके बाद आएंगे। कोई बात नहीं, आज कुछ करके आ रहा है कल बिना करे भी आएगा। तो पहला है देव पूजा, मतलब भगवान की पूजन करना, अष्टद्रव्य से पूजन करना। और अष्टद्रव्य क्या है? जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल। ये अष्टद्रव्य होती है। और इन अष्टद्रव्यों को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है? अर्घ्य बन जाता है। और आप लोग कहते हैं अर्घ्यम निर्पामति स्वाहा। अर्घ्यम निर्पामति स्वाहा बोलते हो। कभी आपने विचार किया कि अर्घ्य किनका चढ़ाया जा रहा है? जिन्होंने 8 कर्मों से आगे निकल गए। 8 कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इनकी 148 प्रकृति हैं। कितनी हैं? और आपको जानकर आश्चर्य होगा और पता ही है कि सबसे ज्यादा प्रकृति किसकी है? नाम कर्म की। कितनी? 93। सोचो 148 में से आधे से ज्यादा नाम कर्म की है, क्योंकि नाम ने ही तो संसार को भटका रखा है। नाम के चक्कर में ही तो सारा काम हो रहा है। और नाम का यदि उल्टा करो तो क्या होता है? मना होता है। कि जो नाम को मना करता है वह कभी ना कभी सिद्धालय में जा सकता है, और जो नाम नाम करता है वह सिद्धों की गति में जा ही नहीं सकता। एक बार मैं कहीं रुका था। कई मंदिरों में अपनी अलग व्यवस्थाएं होती हैं। आप लोग, बहुत सारे लोग सोनागिरी जी गए होंगे सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र। पहाड़ पे चढ़ते होंगे आप। सीढ़ी देखी? सीढ़ी क्या लिखा है सीढ़ियों पे? हर सीढ़ी पे सोनागिरी की जितनी सीढ़ी है क्या लिखा है?
दातारों के नाम। नहीं देखा तो अब जाओगे जब देख लेना। देखा किसी ने, देखा कि नहीं देखा सोना के गहने? अरे जो पहाड़ पे सीढ़ी चढ़ते हैं, हर सीढ़ी पे नाम लिखा हुआ है, कमाल है। फिर देखते क्या हो? जब तुम्हें नाम ही नहीं दिख रहा है तो कोई छोटी मोटी चींटी हो तो पता ही नहीं चलेगी फिर। तो देखा है कि नहीं देखा? एक ने देखा है, दो तीन को याद आ गया। हाँ, अब धीरे धीरे याद आ जाएगा, सबको आ जाएगा धीरे धीरे करके। तो क्या होता है, जैसे चढ़ते ना नाम लिखा हुआ है, या कई मंदिरों में, प्राचीन मंदिरों में देहरी पे फर्श पे नाम लिखा रहता था, कई 300 पे जाओ भी लिखा रहता है, और काले कलर के उससे लिखा रहता है। तो लोग पहले उसका नाम पढ़ते हैं, बोले कितना अच्छा आदमी है, बहुत सुंदर दान दिया, बहुत कुछ किया, फिर उसके नाम के ऊपर पैर रखते हैं। क्यों रखते पता? कि नाम दान दिया ये तो पुण्य का काम है, लेकिन नाम के लिए दिया ये पुण्य छीन करने का काम है, तो पैर रखकर आगे बढ़ते हैं। तो वैसे एक मंदिर में बैठा था, उस मंदिर में व्यवस्था थी दान के नाम आदि लिखने की। एक बेदी का निर्माण होना था, तो बोली चल रही थी। एक व्यक्ति ने बोली ले भी ली काफी ऊंचे दामों में। उसने कहा कि महाराज जी मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरी एक शर्त है। मुझे हो सकता है बड़ा पैसा है तो 1-2 महीने में देना चाहता होगा, जैसा भी। मैंने कहा कहिए आप। बोले मैं चाहता हूं कि बेदी में नाम अभी ना लिखा जाए, 6 महीने बाद लिखा जाए। हम बोले भाई बेदी प्रतिष्ठा तो अभी 3 महीने बाद हो रही है, तो नाम तो बेदी प्रतिष्ठा नहीं। बोले बस इतना निवेदन स्वीकार कीजिए। तो मैंने कहा ऐसा कौन सा जीव है, हो सकता है मुझे लग रहा हो कि 6 महीने तक बिना नाम के रखना चाहता है, जिससे उसके मन में अहंकार ना आए, भाव ना व्यक्त हो। मैंने पूछा ऐसी क्या समस्या है? बस बोले महाराज जी ये मत पूछो, आपसे निवेदन है। अब आपसे कोई व्यक्ति बोले कि मत पूछो मत पूछो, तो आपके मन में जिज्ञासा होती है कि बता रही ऐसी बात क्या है। तो मैंने पूछा भाई बताओ तो बात क्या है। बोले महाराज जी देखिए बात सीधी सच्ची ये है कि हमारे घर में 2-3 प्राणी हैं, और हमारी बहू जो है उसके 2-3 महीने में बेटा बेटी होने वाला है। हमारी जो बहू है उसके 2-3 महीने में बेटा बेटी होने वाला है। तो मैं ये चाहता हूं कि जब मेरे यहाँ बेटे बेटी का नाम आ जाएगा, उसके बाद 6 महीने में सब कंप्लीट हो जाएगा, तो उस समय नाम डलवा देना। तो मैंने कहा एक रास्ता है मेरे पास में। मैंने कहा इसका उपाय है। बोले क्या? मैंने कहा एक काम करो, तुम अपने जो नाम के आगे संतोष या निर्मल लिखवा दो। बोले क्यों? मैंने कहा संतोष लड़के में भी चलता है, लड़की में भी चलता है, निर्मल लड़के में भी चलता है, लड़की में चलता है, तेरा काम पहले ही समाप्त हो जाएगा। ये पता नहीं था लड़का होगा लड़की। सोचिए आदमी कहां जा रहा है कि 6 महीने बाद नाम लिखवा देना, कि घर में कोई आने वाला है, आने वाला कैसा होगा पता नहीं। इसलिए तो कहते नाम कर्म की तिराने प्रकृति है, गौत्र कर्म की अंतराय कर्म की प्रति है। और इस नाम के चक्कर में संसार में लोग पड़े हुए हैं। जैनागम तो ये कहता है कि जो हम मस्तक पर गंदुदक लगाते हैं ना, वो भी मंदिर के बाहर जाते जाते यहीं सूख जाता है। आप सबसे कहना चाहता हूं जो मेरी बात यहां बैठे सुन रहे हैं, टीवी के माध्यम सुन रहे हैं, आपने यदि कहीं 10 लाख रुपए की बोली ली है और मंदिर वाले ने आपको 2 लाख रुपए का चांदी का सामान वापिस कर दिया, तो आपको कहना चाहिए कि मैंने 8 लाख रुपए मंदिर में दिए हैं, 10 लाख रुपए नहीं दिए, क्योंकि 2 लाख रुपए तो मंदिर के आप वापिस घर पे लेकर आ गए। कहते तुम जरूर हो कि 10 लाख रुपए देकर आए हो, क्योंकि जब आप वस्तु मंदिर से वापिस लेकर आ गए तो आपका दान तो उतना ही होगा जितना आप देकर आए हो। यदि मंदिर के दुपट्टे साड़ी चंदन ओढ़ लेते हो ना, तो उतने सम्मान में आप उतना पैसा माइनस जरूर करना, क्योंकि मंदिर से जो वस्तु लाते हैं वह भी आपके द्रव्य में कट जाती है। मंदिर की जो वस्तु होती है वो आपकी व्यवस्थाओं में कट जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, बोली कितने की भी लो, जितने का सामान वापस ले उतना तो माइनस है, क्योंकि द्रव्य तो आपका लगा, लेकिन द्रव्य के बदले आपने सामान ले लिया, सम्मान ले लिया। और कई सारे लोग आते हैं, पूजन करते हैं, अपना काम करते हैं। तो ठीक है, जो भी है, पहला क्या बताया? देव पूजा, फिर गुरु उपास्ति। गुरु उपास्ति मतलब गुरुओं की सेवा करना। अब बैठे बैठे पढ़ रहे हो नमो आईरियाणम, नमो वैझायाणम, नमो लोये सब्ब साहुणम, और सामने से महाराज जी गुजर रहे हैं, तुम सीट पे से खड़े ही नहीं हो रहे, तो काय का नमो आईरियाणम है। सामने से मुनि जा रहे, तुम सीट पे बैठे हो, तो काय का नमो लोये सब्ब साहुणम है। सामने से उपाध्याय जा रहे हो, तुम बैठे हो, तो काय का नमो वैझायाणम है। जिस प्रकार से आप बैठे हो और भगवान की प्रतिमा निकलती है, तो आप खड़े होते हो कि कुर्सी बैठे रहते हो? क्यों खड़े होते हो भैया? नमो विनय, ये विनय गुण है, और आपको विनय गुण कब आएगा? कई लोग कहते हैं नमो आईरियाणम। नमो आईरियाणम मतलब कौन से आचार्य को नमस्कार है, मुझे बताओ पहले आप। कौन से? अभी वाले, पहले वाले, या और पहले वाले? तो अभी वाले है कि नहीं है?
सभी आचार्य हैं। तो जब आचार्यों का स्मरण कर रहे हो और सामने से आचार्य गुजर रहे हैं, चाहे मंदिर की बात हो, चाहे घर की बात हो, चाहे दुकान की बात हो, और उस समय आपके हाथ नहीं जुड़ रहे, मतलब आपका जो सिस्टम है और नमोकार मंत्र का सिस्टम नहीं है, आप नमोकार मंत्र के आराधक नहीं हो। क्योंकि नमोकार मंत्र में कहा लोक के सभी आचार्यों को, आचार्य मतलब निर्ग्रंथ आचार्यों को, सभी उपाध्यायों को और सब मुनियों, मतलब जो निर्ग्रंथ मुनि हैं, 28 गुणों के धारी हैं, उन मुनियों को नमस्कार करने की बात आ रही है यहां पर। लोक के सभी साधु मतलब यही होता है। तो गुरु उपासती, गुरु की उपासना करें। गुरु की उपासना, गुरु की साधना करने वाला व्यक्ति कभी ना कभी महान जरूर बनता है। गुरु बने ना बने, लेकिन शिष्य भक्त जरूर बन जाता है। तीसरे नंबर पर स्वाध्याय किसका करना। स्वाध्याय का मतलब होता है 100+ अध्याय, कि अपनी आत्मा को जानो, अपनी आत्मा की अंदर जो राग देश की कालीमा है उसको पहचानो, उसी का नाम स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय भी 5 तरह से होता है: वाचना, प्रक्षना, अनुपेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। इन तरह से जाओगे तो 5 तरह से स्वाध्याय होता है। यदि आप किसी संत की बात को सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं ये स्वाध्याय की कोटि में आ सकता है। लेकिन स्वाध्याय करने के बाद, स्वाध्याय सुनने के बाद, स्वाध्याय पढ़ने के बाद आपके विचार कैसे हों, आपके परिणाम कैसे हों। यदि आपके मंदिर से जाने के बाद 10 मिनट के बैर रूप के परिणाम थे, तो कम से कम क्या करना चाहिए आपको, वापिस घर जाओ तो स्वाध्याय आपने किया है। और स्वाध्याय में आपने क्या पढ़ा कि ऐसे काम करने से क्रोध का नाश होता है। हो सकता है कि आप 60 लेस्याओं का वर्णन स्वाध्याय में पढ़ के आए और घर जाकर आपने बैर कर लिया, क्रोध कर लिया, तो स्वाध्याय करने का फल क्या है। ठीक है, मनुष्य का मन है, हमारे इनके साथ भी होता है, तत्क्षण होता है, उसको छोड़ दो। जब कसायों की वर्णन आती है तो क्रोध की बात चलती है। तो क्रोध कितने तरह का बताया गया। जब 25 कसाएं चलती हैं, 16 कसाएं चलती हैं, 4 कसाएं चलती हैं, तो क्रोध, मान, माया, लोभ आती है। क्रोध के भी 4 भेद बताए। कौन कौन से? प्रत्यख्यान, अप्रत्यख्यान, अनंतानुबंधी, संजुलन, कई तरह से, अनंतोबंधी, प्रत्यख्यान, कैसे भी क्रम ले लीजिए। उसमें कौन सी कसाय सबसे मंद है? संजुलन। वो कैसी है? पानी में खींची गई लकीर के समान, कि पता नहीं किसने क्या किया, चल पड़े। लेकिन यहां आप स्वाध्याय कर रहे थे, उस समय कोई आदमी आपके सामने से 4-6 बार निकल गया, और कल फिर आप स्वाध्याय कर रहे हो और वह आदमी आपके सामने आ रहा है और आपके अंदर विकार भाव आ रहा है, तो संजुलन तो नहीं है। संजुलन नहीं है, कि संजुलन होती तो आप आदमी को भूल जाते। आप देव पूजा कर रहे हो, गुरु का दर्शन कर रहे हो, और उस समय वही बैरी आदमी आपके पास में आ जा रहा है जिससे आपका कोई झगड़ा हो गया था, और उस समय आपके अंदर क्रोध जाग रहा है, तो संजुलन तो नहीं है। हो सकता है एक कसाय होती है पत्थर की लकीर के समान, वही तो नहीं हो रही है। ये तो आप सब समझते हो। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि बार बार उस व्यक्ति को देखकर क्रोध आ रहा है। मतलब शास्त्र कहता है कि यदि किसी से बैर हो जाए तो 6 महीने में क्षमा याचना कर लो, 6 महीने के बाद गति बंद भी हो सकता है। इसलिए तो हमारे जैनागम में पर्युषण पढ़वाते हैं। कितने बार साल में? और मनाते कितने बार हो? एक बार ही मुश्किल से बनता है महाराज। आते 3 बार हैं, मनाते 1 बार हो। अष्टानी का पर्व साल में 3 बार आते, मनाते कितने बार हैं? 3 बार। बड़ा लॉजिक है यार। मैं सोचता हूं कि पर्युषण पर्व साल में 3 बार, मनाते 1 बार, अष्टानी का पर्व 3 बार, तीनों बार। उसका कारण क्या? उसका कारण यह है कि साल में 3 बार पर्युषण पर्व मनाएंगे तो 3 बार त्याग करना पड़ेगा, 3 बार घर में शुद्ध खाना पड़ेगा, 3 बार तरह तरह के काम करना पड़ेंगे। और अष्टानिका में तो कोई सिस्टम है ही नहीं। सिस्टम पूरा है लेकिन पालते नहीं हो। अभी आने वाला है 2 तारीख से पर्युषण पर्व प्रारंभ होने वाले हैं, बसंत पंचमी से। माघ में फिर वो तो पंचमी से आएंगे तो पक्का है। माघ के पर्युषण पर्व, फिर उसके बाद कौन से महीने में आएंगे बताओ? चैत्र में, और उसके बाद भादों में। भादों में तो सारा आदमी धर्मात्मा हो जाता है। तो जो भी है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वाध्याय करने के बाद हमारे भाव और निर्मल हो, हमारी क्रिया और अच्छी हो, हमारे विचार, हमारे संस्कार और अच्छे हों, तो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय
संयम। संयम क्या कहते हैं? अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा संयम होना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे जीवन में संयम है तो समझ के चलना कहीं ना कहीं हमारा कल्याण निश्चित है। संयम अर्थात कहते ब्रेक। जिस प्रकार से गाड़ी बहुत तेजी से चल रही है, बीच बीच में तो क्या कहते हैं उसको, गति अवरोधक आते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको ब्रेक को करना पड़ता है, क्योंकि आपको गाड़ी को मेंटेन करना है तो संयम चाहिए। उसी प्रकार से जीवन को सही चलाना है तो आपको संयम चाहिए। जो व्यक्ति जैन आगम के हिसाब से चल रहा है उसको डॉक्टर के पास मरते दम तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डॉक्टर खुद कहता है कि जो व्यक्ति जैनी है उसको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो जैन धर्म के अलग चल रहा है उसको सारी समस्याएं हो रही हैं। देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम और तप करें मुनिराज जी। तब भी 12 तरह से होते, सब जानते हैं, अंतरंग और बहिरंग। लेकिन उसमें भी आप भी तप करते हैं। तप क्यों करते हैं? क्योंकि तप करने से हमारे जीवन में पतन नहीं होगा, हमारे जीवन का पतन नहीं होगा, कहीं ना कहीं हम तपस्या के मार्ग पर चलेंगे। और उसके बाद में अंतिम दान। दान 4 प्रकार का, 4 संघ को। 4 संघ कौन से हैं? पति पत्नी, बेटा बेटी। ये संघ नहीं है। शादी का कार्ड देखा कभी? क्या लिखा रहता है? आदमी का नाम और लेडीज का नाम, तो क्या लिखा बीच में, क्या लिखा रहता है? संघ। और ये भी संघ है। अंतर इतना है कि आपका संघ में गा है और यहां पर घा है। आपके संघ में गा है और यहां के संघ में घा है। कि संघ वह होता है जो आपका परिवार है, और इस संघ ये होता है जो, वैसे तो 4 प्रकार का संघ ऋषि, मुनि, यति और अनगार का बताया अष्टवाणवादी ग्रंथ में आप पढ़ोगे तो, बड़े बड़े ग्रंथों में। लेकिन वर्तमान में जो कहा जाता है कि मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका, मतलब क्षुल्लक और क्षुल्लिका, प्रतिमाधारी, व्रती। और 4 संघ को दीजिए। और 4 प्रकार दान कौन सा है? आहार दान, औसत दान, अभय दान और ज्ञान दान। क्या मंदिर की जिनवाणी उठा के महाराज जी को दे दी तो ज्ञान दान पूरा हो जाएगा? क्या आपने आहार देने आए और कोई दवाई दे रहा है, औषधि, उसकी किसी महाराज का स्वास्थ्य काढ़ा दे दिया तो औसत दान पूरा हो जाएगा? ये तो होगा ही होगा। लेकिन कहते हैं कि आहार दान की पूर्ण रूपेण कब हो पाएगी? मात्र द्रव्य से दान देने से नहीं, बल्कि अपने हाथों का भी उपयोग करने से होगा। जिस प्रकार से देव पूजा का पूर्ण फल चाहिए तो प्रातः काल आओ, जल को निकालो, शुद्ध करो, अपनी सामग्री लाओ, सामग्री से भगवान की पूजन करो, तो उस दिन आपकी देव पूजा पूरी मानी जाएगी, नहीं तो रेडीमेड देव पूजा कहलाई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम, ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली।